रासलीला। एक दिन निशा काल में श्री कृष्ण ने देखा आकाश स्वच्छ है, शरद चंद्र की मनोरम चांदनी चारों ओर फैली है, कुमुदनी खिली है जिसकी आमोदमय सुगंध से संपूर्ण दिशाएं महक रही हैं। वन में सब ओर भौरे गूंज रहे हैं, जिससे वह वनश्रेणी अत्यंत मनोहारिणी जान पड़ती है। प्रकृति की यह नैसर्गिक शोभा देखकर उन्होंने गोपियों के साथ रास करने का विचार किया। श्री कृष्ण ने अत्यंत मधुर स्वर में संगीत की मधुर तान छेड़ दी, जो वनिताओं को बहुत ही प्रिय थी। गीत की मनोरम ध्वनि सुनकर गोपियां घर छोड़कर निकल पड़ी और बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां मधुसूदन मुरली बजा रहे थे। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी, कोई ध्यान देकर सुनती हुई मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी, कोई कृष्ण कृष्ण कहकर लज्जा गई, कोई प्रेमांध होकर लज्जा को तिलांजलि दे उनके बगल में खड़ी हो गई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को खड़ा देख घर के भीतर ही रह गई और नेत्र बंद करके तन्मय हो गोविंद का ध्यान करने लगी। गोपियों से घिरे हुए श्री कृष्ण रासलीला का रसास्वादन करने को उत्सुक थे, अतः उन्होंने शरतकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से अत्यंत मनोरम प्रतीत होने वाली उस रजनी का सम्मान किया। रास आरंभ करके उसे गौरव प्रदान किया। इसी बीच में श्री कृष्ण गायब होकर कहीं अन्यत्र चले गए। गोपियों का शरीर श्री कृष्ण की चेष्टाओं के अधीन था। वे झुंड की झुंड अपने प्रियतम की खोज के लिए वृंदावन में विचरने लगी। उनके मन में केवल श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी। वे वृंदावन की भूमि पर रात्रि में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर उन्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करती हुई उन्हीं में व्यग्र हो सब गोपियां एक ही साथ वृंदावन में विचरने लगी। बहुत खोजने पर भी जब श्री कृष्ण नहीं मिले, तब उनके दर्शन से निराश हो वे सब की सब लौटकर यमुना के तट पर आईं और उनके मनोहर चरित्रों का गान करने लगी। इतने में ही श्री कृष्ण उन्हें आते दिखाई दिए। उनका मुख कमल खिला हुआ था। त्रिभुवन के रक्षक और लीला से ही सब कुछ करने वाले श्री कृष्ण को आते देख कोई गोपी अत्यंत हर्ष से भर गई। उसके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और वह कृष्ण 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 की रट लगाने लगी। किसी ने भौएं टेढ़ी करके उनकी ओर देखा और नेत्र रूपी भ्रमरों के द्वारा उनके मुख कमल की सौंदर्य माधुरी का पान करने लगी। किसी गोपी ने गोविंद को निहार कर अपने नेत्र बंद कर लिए और उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई वह योगारूढ़ सी प्रतीत होने लगी। तब माधव ने किसी को प्रिय वचन कहकर और किसी को कुटिल भ्रूभंगी से निहार कर मनाया। सबका चित्त प्रसन्न हो गया।
फिर उदार चरित्रों वाले श्री कृष्ण ने रास मंडली बनाई और समस्त गोपियों के साथ आदर पूर्वक रास लीला की। उस समय कोई भी गोपी श्री कृष्ण के पास से हटना नहीं चाहती थी, अतः एक स्थान स्थिर हो जाने के कारण रासोचित मंडल ना बन सका। तब श्री कृष्ण ने एक एक गोपी का हाथ पकड़कर रास मंडल की रचना की। उस समय उनके हाथ का स्पर्श पाकर प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मुद जाती थी। इसके बाद रासलीला आरंभ हुई। चंचल चूड़ियों की झनकार के साथ क्रमशः शरद ऋतु की शोभा के रमणीय गीत गाए जाने लगे। उस समय श्री कृष्ण शरद ऋतु के चंद्रमा का, उनकी चारु चंद्रिका का और मनोहर कुमुद वन का वर्णन करते हुए गीत गाते थे, किंतु गोपियां बारंबार केवल श्री कृष्ण के नाम का ही गान करती थीं। श्री कृष्ण जितने ऊंचे स्वर से रास के गीत गाते, उससे दुगने स्वर में समस्त गोपियां धन्य कृष्ण का उच्चारण करती थी। भगवान जब आगे चलते तब गोपियां उनके पीछे चलती थी, और जब वे पीछे की ओर घूमकर लौट पड़ते तब वे उनके सामने मुंह किए पीछे हटती थी। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। मधुसूदन ने उस समय गोपियों के साथ ऐसा रास किया जिससे उन्हें उनके बिना एक क्षण भी करोड़ वर्षों के समान प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर हैं। वे गोपियों में, उनके पतियों में तथा संपूर्ण भूतों में भी निवास करते हैं। वे आत्मा रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। जैसे सब प्राणियों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और आत्मा है, उसी प्रकार भगवान भी सबको व्याप्त करके स्थित हैं।